मैं तनवीर भाई को ना सैर कराता हूँ थोड़ी सी पीछे की। यार तनवीर भाई, अगर आपको याद हो, वीवीएस लक्ष्मण, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एनसीए के हेड हैं। जब राहुल द्रविड़ और उनकी जो टीम थी वो जब रेस्ट किया करती थी तो वीवीएस लक्ष्मण ही एज ए इंटरम हेड कोच बनते थे टीम इंडिया के लिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद साउथ अफ्रीका का जो टूर हुआ था उसमें भी वही थे। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण से दो खबरें हैं। एक तो ये कि वो खुद ही कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे हेड कोच की पोजीशन लेने के लिए, हेड कोच का रोल लेने के लिए। दूसरा खबर एक ये भी है कि उनका भी इंटरव्यू किया गया था, लेकिन उनका इंटरव्यू शायद इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होगा जितना गौतम गंभीर का हुआ। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि गौतम गंभीर को परसू किया गया था। गौतम गंभीर ने ये नौकरी परसू नहीं की। गौतम गंभीर का बिल्कुल सेट चल रहा था। वो इस नौकरी से जितने पैसे मिलने हैं उससे डबल पैसे केकेआर की मेंटोरशिप से कमा रहा था। वीवीएस लक्ष्मण के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि वीवीएस लक्ष्मण को पाकिस्तान इंडियन टीम का हेड कोच होना चाहिए था। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। क्योंकि जाहिर सी बात है वो बी टीम के साथ काफी टाइम से वो हेड कोच थे। और गौतम गंभीर, मुझे ये ऐसे लगता है कि जाहिर सी बात है जो पार्टी आजकल इनकी है गवर्नमेंट में, उन्हीं के वो बंदे हैं, उन्हीं की तरफ से उन्होंने जो है वो इलेक्शन भी लड़ा था। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर्ची डंडे तो चल सकते। तो अबे साले मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से इनको इंडियन टीम का हेड कोच बनाया गया। बाकी कौन सा बड़ा कोई तीर मारा हुआ उन्होंने कि 8-8 10-10 साल से वो कलकत्ता की कोचिंग कर रहे हैं या कहीं वो कोचिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है वीवीएस लक्ष्मण के साथ। साले का खोपड़ी तोड़ साले। क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण जैसा प्लेयर उसमें और गौतम गंभीर में जमीन आसमान का फर्क है। वो टेक्निकली अच्छा प्लेयर, परफॉर्मेंसेस वाइज, नेचुरल टैलेंट, क्या प्लेयर, एटीट्यूड भी जबरदस्त, बंदा भी जबरदस्त, मतलब कूल इंसान, सबको लेके चलने वाला। वो तो लड़ने वाला है। गंभीर ना हंसता है, ना खेलता है, ना कुछ है, लड़ता ही रहता है हर दफा। तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इंडियन टीम में ना लड़ाई ही रहेंगी हर। अबे साले अहमद साहब का ये कहना है कि गौतम गंभीर एक पर्ची कोच है। उन्होंने बोला कि जिस जो है वो पार्टी से जो है गौतम गंभीर जो पॉलिटिक्स करते थे और इलेक्शन भी लड़ते थे, उन्हीं की हुकूमत है आजकल। इसलिए जो है वो वीवीएस लक्ष्मण को इंडिया की टीम का कोच नहीं बनाया गया, बल्कि गौतम गंभीर को कोच बना दिया गया, क्योंकि गौतम गंभीर एक पर्ची है। और गौतम गंभीर का कोच बनता नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि गौतम गंभीर किसी काम का बंदा नहीं है। वीवीएस लक्ष्मण ने इंडिया के लिए बड़ा कुछ किया हुआ है, लेकिन गौतम गंभीर ने इतना कुछ उखाड़ा नहीं हुआ है। उनके ये अल्फाज थे कि गौतम गंभीर ने ऐसा क्या उखाड़ा हुआ है कि गौतम गंभीर को कोच बना दिया और वीवीएस लक्ष्मण के साथ नाइंसाफी की है। और साथ में जो है वो तनवीर अहमद ने ये बोला कि गौतम गंभीर जो है वो लड़ाकू सा बंदा है, हर किसी के साथ लड़ता रहता है, ना वो हंसता है, हमेशा मूड में रहता है। मैं कहता हूं अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो ना तो मेहनत करो। अगर आप अपने ख्वाब पूरे नहीं करोगे ना तो कोई और आपको तनख्वाह पे रख के अपने ख्वाब पूरे कर लेगा। और वो जो खिलाड़ियों के साथ लड़ेगा और ड्रेसिंग रूम में आपके लड़ाइयां ही होती रहेंगी। ये जो तनवीर अहमद ने बोला। अब तनवीर अहमद शायद भूल गए कि वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर की परफॉर्मेंसेस क्या थी। वो भूल गए कि वर्ल्ड कप जितवाने में गौतम गंभीर का कितना बड़ा रोल था। एक वो बंदा जिसने अपने पूरे कैरियर में 5 जो टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं टोटल, और कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है, कोई बड़ी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है। और वो उस बंदे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उस बंदे को ये कह रहा है कि क्या उखाड़ा हुआ है, जिस बंदे ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में परफॉर्म करके इंडिया को चैंपियन बनाया हुआ है। गजब बेइज्जती है। इनकी कुछ समझ आने वाली बात है। और यही तनवीर अहमद साहब जो है वो 2 दिन पहले जो है वीडियो बनाई हुई थी कि बीसीसीआई एक जो बकरी बोर्ड है, डरता है बीसीसीआई, इंडिया के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए अगर इंडिया खेलने नहीं आता। और आज ये जो है वो $1-2 के लिए फिर इंडिया की क्रिकेट पे बात कर रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और जो गौतम गंभीर के हवाले से बात कर रहे हैं कि गौतम गंभीर को जो कोच नहीं होना चाहिए था। इनकी हद नहीं हो गई है यार? आपको क्या लगे यार, दुनिया जो भी कर रही है वो उनका अपना मैटर है।
आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले कि गौतम गंभीर जो पर्ची है भाई, और गौतम गंभीर ने कुछ नहीं उखाड़ा हुआ है, वीवीएस लक्ष्मण को कोच बनाना चाहिए था, बल्कि यहां से बैठ के आप बीच में फितना डाल रहे हैं। मांगने आया है, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। उसका भाई सेटल चल रहा था, वो आया मेंटोरशिप में केकेआर की, उससे पहले वो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मेंटोरशिप कर रहा था उनकी, वो वहाँ से छोड़कर केकेआर में आया और आते साथ ही उसने आईपीएल भी जितवा दी, वरना केकेआर वाले तो आईपीएल नहीं जीत पा रहे थे। 2014 पता नहीं, कुछ इसी तरह का कुछ साल है, उसके बाद से तो वो बेचारे कभी आईपीएल जीते नहीं। वो गौतम गंभीर आया, अच्छा गौतम गंभीर ही केकेआर का वो कप्तान है जिसके टेन्योर में केकेआर 2 मरतबा आईपीएल जीती, उसके बाद कभी नहीं जीती थी। अब वो तीसरी मरतबा मेंटोर के तौर पर आया तो उसने आकर जितवा दिया, ये तो दुनिया जानती है। श्रेयस अय्यर ने कप तो उठाया, लेकिन उस कप को उठाने में श्रेयस अय्यर के पीछे और कप के पीछे जो बंदा खड़ा था वो गौतम गंभीर है, ये हर किसी को पता है। तो गौतम गंभीर के आने के बाद केकेआर की टीम में बड़ी मेजर चेंजेस आई, तो गौतम गंभीर के लिए तो प्लस पे प्लस चला गया। अच्छा बीसीसीआई परसू कर रहा था गौतम गंभीर को, वो गौतम गंभीर को लेना चाहते थे, ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। गौतम गंभीर ने तो अप्लाई नहीं किया था, ये तो बीसीसीआई वाले ड्यूरिंग आईपीएल गौतम गंभीर के पास पहुंच गए थे कि गुरु आ जाओ एज ए हेड कोच। अब बीसीसीआई वालों ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा, क्योंकि देखें उधर ना इतना जिसे कहते हैं पैड़ा काम नहीं होता कि भाई आप आउट ऑफ नो वेयर एक बंदे को हेड कोच लगा दें कि जी ये पर्ची है। अब इस लेवल की जो जॉब है ना, उसकी पर्ची पर सीधा सीधा मोदी जी की तरफ से आए तो आए, मजा नहीं आ रहा है। उससे नीचे के लेवल पर वो खुद अच्छा खासा सेटअप चलाकर बैठे हुए हैं, सिस्टम उनका रनिंग में है, वो इस किस्म की चीज़ें नहीं करते। ये पर्ची इसको खिला लो, मेरा बेटा है, मेरे जिसे कहते हैं मेरा साला है, मेरा बहनोई है, मेरी इज्जत का सवाल है, बहन का घर बच जाएगा, इस किस्म के चक्कर वहाँ नहीं चलते, ये हमारी ही फुद्दू क्रिकेट में चलते हैं। के नहीं चलते, उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल कर ली हैं। तो गौतम गंभीर के पीछे बीसीसीआई लगा हुआ था, गौतम गंभीर बीसीसीआई के पीछे नहीं था। और गौतम गंभीर को सिलेक्ट बेसिकली उसकी परफॉर्मेंसेस, उसकी मेंटालिटी, उसने जो केकेआर के साथ किया है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर किया गया है। गौतम गंभीर ने मुझे पता है डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी टीम की कोचिंग नहीं की भी, इंटरनेशनल क्रिकेट में उसका कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अब आप ये देखें ना कि गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद कहीं पर भी इस किस्म की बात नहीं हुई। मैंने नहीं देखा किसी रिप्यूटेबल जगह के ऊपर इंडिया के अंदर गौतम गंभीर की सिलेक्शन को लेकर क्रिटिसाइज किया गया हो या कहा गया हो कि वो पर्ची है या उसकी सिफारिश की गई है। नहीं गुरु, गंभीर जो लड़ाकू बंदा है, इसकी किसी के साथ बनती नहीं है, ना ये हंसता है भाई, तो ये जो है वो वहां पर जो टीम में ऐसे लड़ाइयां कराएगा और जो है वो टीम का माहौल खराब होगा। आपको कब से जो है इंडिया की टीम की इतनी टेंशन होने लगी है भाई? गजब बेइज्जती है। एक साइड तो आपको वो नजर नहीं आ रहा जो बाबर आजम दोस्ती यारी पाल रहा है, वो आपको नजर नहीं आ रहा। बाबर आजम की कैप्टनसी में हम 7 इवेंट्स हार चुके हैं और आप डेली आके जो है वो बाबर आजम की चापलूसी कर रहे होते हैं। नहीं जी, बाबर तो किंग है, बाबर के अलावा कोई है ही नहीं है पाकिस्तान में, जैसा कि आपको बाबर आजम सैलरी दे रहा है। वहां पर तो आप जो है वो सही के साथ खड़े नहीं होते हैं। आप शाहीन अफरीदी की ऐसी की तैसी फेर देते हैं, आप रिजवान की ऐसी की तैसी फेर देते हैं, लेकिन आप जो है वो बाबर आजम पे सवाल तक नहीं उठाते। हालांकि सवालात बनते भी होते हैं बाबर आजम पे, जिस तरह से उस बंदे ने टीम में दोस्ती यारी की है, जिस तरह से उसकी फिटनेस है, जिस तरह से उसकी बड़े इवेंट्स में परफॉर्मेंस है, बड़े मैच में जैसे उसकी परफॉर्मेंस है, जैसे वो पावर प्ले में आके अपने लिए खेलता है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। आप कभी उस पर सवाल नहीं उठाते, आप कभी ये नहीं बोलते कि बाबर आजम एक पर्ची कैप्टन है, इसके ये कैप्टनसी करना डिजर्व ही नहीं करता है, इसको कैप्टनसी आती ही नहीं है, इसको पर्ची की बुनियाद पे दोबारा कैप्टन बनाया गया। आप उस पर तो बात नहीं करते। अपने क्रिकेट पे आप सिर्फ जो गिने चुने लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इंडिया 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 क्यों, मैं बताता हूं। सिर्फ इस वजह से इस वीडियो में 1-2 मिनट इन्होंने गौतम गंभीर पे बात की और ऐसी घटिया सी बातें की ताकि इंडिया के जो लोग हैं वो जो गुस्से में हो जाए, मुझे आके गालियां दें और मेरी वीडियो जो है वो चल जाए और
गजब बेइज्जती है। में गौतम गंभीर को पता चले, गौतम गंभीर मुझे जवाब दें, क्योंकि वो बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं आजकल, तो गौतम गंभीर मुझे जवाब देंगे, मैं भी जहर उगलूंगा फिर आगे से, तो कंट्रोवर्सी भी बढ़ेगी और साथ में मेरे चैनल की व्यूवरशिप भी बढ़ जाएगी। मकसद इतना है आपका, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ना कि कोई छोटा मोटा खिलाड़ी होता है, छोटा मोटा कोई जो है वो एक्टर होता है, वो किसी बड़े एक्टर को जो है वो कोई ऐसी बात बोल देता है ताकि जो लोग हैं वो जो है वो इस कंट्रोवर्सी में जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट लें और मैं भी जो है थोड़ा फेमस हो जाऊं, मुझे भी थोड़े से लोग जानने लग जाएं। तो तनवीर अहमद का भी यही रोल है, हर वीडियो में बीच में इंडिया का नाम डाल देना है और थोड़ी सी जो है चुटकी काट लेनी है ताकि इंडिया के फैंस भी अटैच हो जाएं और मेरे थोड़े से व्यूज आ जाएं। मसला इतना सारा है, बाकी आपकी क्या राय है?